Good evening, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasini, and our today's topic is recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले आरडीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो आरडीएनए एक ऐसा हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि कटिंग एंड सीलिंग, जो कि डीएनएस के कटिंग एंड सीलिंग के थ्रू बनाया जाता है। और जब इस आरडीएनए को हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये उस होस्ट सेल के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो कैरेक्टर हम चाहते हैं और जो प्रोटीन उस कैरेक्टर को कोड करके रखते हैं वो उसी तरह के डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाले प्रोटीन्स को कोड करने का कार्य करता है। इसके बाद जब हम प्रिंसिपल देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो प्रिंसिपल पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए। हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली, और उसमें से क्या करते हैं, अपने मन चाहे कैरेक्टर्स वाले डीएनए को सेलेक्ट करते हैं, डिज़ायर्ड पीस उसके सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इंसर्जन ऑफ द सेलेक्टेड डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। उसके बाद उस सेलेक्ट किए हुए डीएनए को हम एक क्लोनिंग वेक्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट कराने के बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फैक्टर इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद हम जिस सेल में वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहते हैं, जिस होस्ट में कैरेक्टर चाहते हैं, उस होस्ट में हम उस वेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो जो वेक्टर होता है वो उस होस्ट सेल के अंदर जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हम ऐसे क्लोन सेलेक्ट करते हैं जो कि ऐसे कैरेक्टर जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है वैसे कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे जीन्स को क्लोन में प्रेजेंट ऐसे जीन्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ क्लोन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हैं, हम ऐसे क्लोन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर वाले एक्सप्रेशन को, या जो भी हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर हम चाहते थे होस्ट में, वो उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। अब इस पूरी प्रोसेस के लिए जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो टूल्स हैं आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स में फर्स्ट है आपका डीएनए कटिंग एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंड लाइगेज एंजाइम, डीएनए सीलिंग एंजाइम होता है। अब यहाँ पे हम एक्सोन्यूक्लियस का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम एंडोन्यूक्लियस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के बारे में आप सब जानते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सब्सटेंस होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट, जो कि सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर जो क्रोमोसोम है उसमें 5' एंड या 3' एंड कहाँ है ये हमको नहीं पता। और एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, वो सिर्फ एंड से ही डीएनए को कट करने का कार्य करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो बिटवीन सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, वहाँ से कट करते हैं। तो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारा मेन वर्क है, जब हम आर्टिफिशियली ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो मेन टूल है, हमारे दो एंजाइम सिस्टम है, डीएनए कटिंग एंजाइम जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है, एंड डीएनए सीलिंग एंजाइम जिसके लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरियल एंजाइम जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करने का या स्प्लिट करने का कार्य करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सबसे पहले ई कोलाई, एश्चेरिचिया कोलाई में डिस्कवर्ड किया गया था, और ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को, उसमें प्रेजेंट वायरल डीएनए को कट करके। और इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जेनेटिक सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची, जेनेटिक सीजर भी कहा जाता है। यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस जो ही है आप देख लेना कैसे कट होता है, फिर कैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू ऐड होकर एक न्यू सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है ये आपकी बीएससी की बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ तक मैं नहीं चाहूँगी, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस। रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस मतलब अगर हमको वेक्टर से कौन सा डीएनए कट करना और अपने कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर वाला डीएनए ऐड कराना है, तो कौन सा साइट कट करना है, वो उसको पहचानने का कार्य। रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है जो पहचानने वाला सीक्वेंस है। इट इज़ द साइट वेयर द डीएनए इज कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक ऐसा साइट होता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हम डीएनए सीक्वेंस को कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज डीएनए विद पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स एंड क्लीव। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, उस पूरे डीएनए, सर्कुलर डीएनए में से रिकॉग्नाइज करता है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानने का कार्य करता है जिसको उसे कट करना है, और वो जो सीक्वेंस का साइज है वो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है, और उसको वो क्लीव करने का कार्य करता है। इसके बाद है व्हाट इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन सेलुलर डीएनए रिपेयर प्रोसेस। ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करेगा, तो अभी मैंने बताया कि डीएनए लाइगेज सीलिंग एंजाइम होता है। सीलिंग एंजाइम मतलब यदि किसी कारणवश या एप्लीकेशन
कि प्रोसेस के समय अगर सेल इंजर्ड हो जाती है या किसी भी केमिकल्स के कारण ये क्रिया इंड्यूस होती है और क्या होता है, क्रोमोसोम का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में क्रोमोसोम्स के आर्म्स को आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़फुल होता है वो कहलाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो इस तरह ये डीएनए के एंड्स को जॉइंट करके रिपेयर का प्रोसेस करता है। यहाँ पे दिया भी है, डीएनए लाइगेज जॉइंट्स और सील्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो क्या करता है, डीएनए के दो फ्रेगमेंटेड डीएनए के एंड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इस तरह ये डीएनए के चैन्स को आपस में जोड़ने का या सील करने का कार्य करता है। अब व्हाट आर होस्ट सेल्स? होस्ट सेल्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ क्लोनिंग। फैक्टर्स ऑफ क्लोनिंग मतलब होस्ट सेल ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर हमने डोनर का सेल लिया है, हम जो कैरेक्टर उस होस्ट में चाहते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। द लिविंग सिस्टम और सेल्स इन विच द करियर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल और वेक्टर कैन बी प्रोपेगेटेड। अब सबसे पहले जब आप डोनर से कोई डीएनए लेते हो तो उसको डायरेक्ट होस्ट में आप इंट्रोड्यूस नहीं कराते, आप उसको पहले एक ऐसे करियर का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। तो आप ऐसे वेक्टर पे आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे बैक्टीरिया में। वो वेक्टर जो आपके होते हैं जनरली बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा फंजाई, एनिमल और प्लांट्स का भी यूज़ कर सकते हैं यदि आप यूकैरियोटिक सेल का यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं करियर वेक्टर, जो कि क्या कर रहा है, डोनर के डीएनए को रिसिपिएंट होस्ट तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने आरडीएनए बनाने के पहले हम वो डिज़ायर्ड डीएनए को कहाँ डाल रहे हैं, वेक्टर की बॉडी में डाल रहे हैं, प्लाज्मिड की बॉडी में डाल रहे हैं, और जब वो उसमें एक्सप्रेशन शो करता है आफ्टर डेट आप उसको क्या कर रहे हो, होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हो। इसके बाद में वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं क्लोनिंग व्हीकल, और व्हीकल का मतलब होता है वाहन। ये क्या कर रहे हैं, क्लोन्ड जो हमारे डीएनएज हैं उसको डोनर से लेकर रेसिपिएंट तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। डीएनए मॉलिक्यूल विच कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट। ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को कंटेन करते हैं। फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मिड या वेक्टर है, उसके पास अपना डीएनए, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए। अब हमने उसमें क्या किया, डोनर का डीएनए उठाया और उसके साथ में उसको ऐड कराया। वो उसकी अपनी बॉडी का डीएनए नहीं है, हमने दूसरे सेल से डीएनए उसमें एंटर कराया है। ठीक है, उसके बाद दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस पाई जाती है। प्लाज्मिड में भी ये सेम चीज़ पढ़ते हैं, और इसके एग्जांपल्स है प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड्स एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। इसके अंदर दो आते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड गेस्ट क्रोमोसोम। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। हम सब पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। सारे बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, और प्लाज्मिड का साइज जो होता है 1 to 500 किलो बेस पेयर तक हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में आपको बता चुकी हूँ, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, तो ये यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। अब इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सिर्फ अभी आउटलाइन बता रही हूँ, जितने एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में होंगे वो हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्लॉटिंग टेक्निक, डीएनए सिक्वेंसिंग, डीएनए चिप्स या इसको माइक्रो एरेज भी कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन लाइब्रेरीज। जीन लाइब्रेरी क्या होता है, ये होता है जो भी हमारे नॉन डीएनए सीक्वेंस है उसका कंप्यूटराइज्ड लिस्टिंग होता है। और उसके बाद है आपका जीन बैंक, इंसुलिन एंड डायबिटीज़ कंट्रोल, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड जीन थेरेपी। ये है एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और कंक्लूजन है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्राइमरली विद द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन अ प्री डिटरमाइंड वे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी भी अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाले जीन्स को डोनर से रेसिपिएंट तक पहुंचाकर रेसिपिएंट में भी उस कैरेक्टर को इम्प्रूव करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। और ये हमको जीन क्लोनिंग के लिए बहुत से स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ये रेफरेंसेस हैं, ये आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है।